फाइन। तो पहला शिफ्ट ओवर होने के बाद हम लोगों ने रिव्यू शेयर कर रहे थे और हमारे साथ अभी स्टूडेंट मौजूद हैं शिफ्ट 2 के। ये लोग पेपर दे चुके हैं और जानना यह है कि भाई पेपर कैसा गया और क्या रिव्यू है पेपर पे। देखिए केमिस्ट्री कैसी आई है, देखिए फिजिक्स कैसी आई है, मैथ्स में क्या रहा और पेपर का मूड देखें सुबह के कंपैरिजन में कैसा रहता है, ये लोगों से जानते हैं और जानेंगे कि भाई कैसा रहा। आरएन सबसे पहले आप बताइए पेपर पहले तो कैसा था? वो मतलब टफ था मेरे हिसाब से। टफ रहा थोड़ा सा। क्या क्या सेक्शंस एक्सप्लेन करो तुम पहले। केमिस्ट्री में क्या जा रहा था, क्या क्या देखा तुमने? केमिस्ट्री में मतलब इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी और कैलकुलेशन जो जिसमें फिजिकल में जो आता है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ओके। लर्निंग बेस कम था। ऑर्गेनिक कम था और पी ब्लॉक वगैरह जो होता उससे हाँ, उससे बहुत सारा सवाल थे। इसके बाद और कोई टिप्पणी केमिस्ट्री पेपर के बारे में जो तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी बेस रहा हो सकता है वहाँ पर? उसमें मतलब एक चीज़ में कुछ नहीं, रिएक्शंस मतलब जो भी हो रही थी वो 2-3 स्टेप में ही होनी थी। 2-3 स्टेप में हो एक साथ कुछ नहीं। फिजिक्स के बारे में क्या रिव्यू आपका? फिजिक्स मुझे थोड़ा टफ लगा। टफ लगा मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा थे, उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ा। कुछ टॉपिक्स ज़रा शेयर कीजिए, कैसे कैसे सवाल थे? 1D का था जिसमें मतलब पैराशूट से आदमी नीचे आता है, ठीक है। और एक तो वो अपना जो लेक से बबल ऊपर जाता है, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी उसी में थी? नहीं, वो दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी के दो अलग थे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और ये तुमने आइसोथर्मल लगाया P1 V1 P2 E2 से? मतलब वो बाद में किया, बाद में मतलब एक मिनट सोचना पड़ा उसके लिए। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा मतलब ये तो नॉर्मल। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद दो टर्मिनल वेलोसिटी पे थे, एक से एक का डेरिवेशन करना था हमको। ठीक है। उसमें ऐसा तो नहीं कुछ विस्कस फोर्स मिसिंग, सॉरी बाइंड फोर्स मिसिंग होती है, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं, उसमें मतलब डेंसिटी और आर और ईटा के टर्म्स में निकालना था हमको। ठीक है। और इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस? और मतलब कुछ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इफेक्ट का नहीं, मैग्नेटिज्म सॉलिनॉइड से था। ओके। और मैग्नेटिक इफेक्ट का ट्रायंगल वाला था एक। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रायंगल था सेंट्रॉइड पे, उस पे वो जीरो थी, वी पूछी थी। वी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर से आ रहा करंट दोनों एजेस पे लीव कर रहे हैं या बीच से लीव कर रही हैं? नहीं, वो उसी तीनों में अंदर ही था। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। पूरा लूप था, वो ट्रायंगुलर लूप था, तो एक साइड निकाल 10 to 3। वेरी गुड। ठीक है। इसके अलावा और एसएचएम वेव से, थर्मोडायनामिक्स से सवाल कोई? थर्मोडायनामिक्स से थे, थर्मोडायनामिक्स सवाल थे वर्क डन पे था। बट नॉर्मल या थोड़ा सा ट्रिकी नॉर्मल बेस? था वो तो, दो मतलब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को मतलब मिक्स दोनों बराबर थे, उनको इक्वेट करके बस इक्वल करके टाइम का ओके फाइन। टेम्परेचर निकालना था। वेरी गुड। इसके अलावा मैं पूछ सकता हूँ रोटेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। अच्छा, वो कैसे सवाल था? वो मतलब डिस्क में से दो छोटी डिस्क काट दी थी, उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा हुआ बताना। इजीली बन गया। हाँ, फाइन। इसके अलावा ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशन से, एनएलएम, डायमेंशन, वर्क एनर्जी बार, डायमेंशन से, एनएलएम से एक बना आपका। मतलब फीड, एक फीड उसको एनएलएम का जो क्वेश्चन था उसमें मतलब बॉक्स रखा गया है कर्व पे स्लाइड होने के लिए, पर उसे हमने मोमेंटम दे दिया है यू स्पीड का। तो वो अब ऊपर जा रहा है, तो पूछा था कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा वो ऊपर जाना। हाँ, हो गया था। डायमेंशन बताओ। डायमेंशन टर्मिनल वेलोसिटी को ही टी में लाना था, बस वही। ठीक ठीक। अब मैथ्स के बारे में आरएन कुछ कहिए। मैथ्स में ये मैंने 13 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब ज़्यादा कठिन तो नहीं लगी मुझे मैथ्स। सही लगी आपको? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री कितने में हो गया? मेरा 1.5 घंटे 145। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 145। ठीक है। केमिस्ट्री आना जानो कुछ। आर्यन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में से पी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन लगे होंगे? पी ब्लॉक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक सीधे क्वेश्चन था। ठीक है। कौन से ग्रुप में, कोई ग्रुप था या मल्टीपल पीरियड ग्रुप मिला के? नियॉन के लिए वो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस बताना था, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। वो तो आराम से कर लिया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में कोई एमओटी से देखने को मिला? नहीं, एमओटी नहीं। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा सेक्शन था? कोऑर्डिनेशन से दो आए थे। क्या एक पार्ट में था? मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे, 4-5 कंपाउंड दिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका बताना। और एक में मतलब उन लोगों को कंपाउंड्स दिए थे, उसमें बताना था कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। हाँ। सही है। बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल से था, उसमें डीएनए आरएनए क्यों ठीक है। कायरल होते हैं ये कुछ। हाँ, ओके। ऐसा सही है। डीए उसमें ऑप्शन डी फॉर्म, एल बेस फॉर्म और फॉस्फेट की वजह से। ओके ओके ओके। क्या आरएनटी का पूछा है? दिव्यांश आप पकड़ना था माइक, बताएं आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए उसको बताइए। मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और पेपर मुझे थोड़ा कैसा लगा? डिफिकल्ट लगा? किस पर्सपेक्टिव से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, ओवरऑल किस से? फिजिक्स और मैं मैथ्स के हिसाब से। केमिस्ट्री तुम कितना अटेम्प्ट करके आए हो?
22 की 22 की। फिजिक्स में? फिजिक्स में 18 या 19। ठीक है। मैथ्स में? मैथ्स में 7 या 8 किए होंगे, 8। चलिए, ओवरऑल एक बढ़िया अटेम्प्ट है, खराब लेवल अटेम्प्ट नहीं है, बच्चों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। 12th गोइंग स्टूडेंट है दिव्यांश। कौशल, तुम बताओ जल्दी से, तुम्हारा पेपर कैसा गया है? या ठीक ठीक गया है, मतलब फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा टफर साइड पे थी, काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, टाइम लगा मतलब तुम कुछ पता था यूनिट्स वगैरह, ये क्या था ये जरा मुझे बताइए कि किस तरीके, मतलब यूनिट अलग अलग टाइप से दे रखी हैं, सेंटीमीटर कुछ बोल रहे मतलब ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस थे पहले तो टफर साइड पे थे, उनमें अगर ढूंढ भी लो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, तो हर उसकी मतलब जितनी भी वैल्यूज़ गिवन थी हर किसी की यूनिट अलग थी, कि कोई सेंटीमीटर में, तो कुछ माइक्रोमीटर में, कोई मीटर में, कोई मिलीमीटर में। मतलब पहले तो आप इस ट्रॉमा से उभरिए कि एक टफ क्वेश्चन है और फिर आप अगर मिल जाए रास्ता तो फिर आप उलझिए कि उसे करना कैसा है। और इस वजह से केमिस्ट्री लेंदी भी थी और टफ भी थी, काफ़ी टाइम लग गया केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री करने की वजह से मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया, मैथ के लिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचा था। अच्छा, मुझे बताओ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हें लगता है कि मैं और कर सकता था, टाइम होता तो, ऐसा कुछ था अंदर? फिजिक्स में तो नहीं, पर मैथ में हाँ, मैं 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, मैंने चेक कर लिए थे। हाँ। लेकिन टाइम नहीं बचा था। आर्यन, तुम्हें ऐसा लगता कुछ ऐसा मौजूद था? हाँ था, ये मैथ्स में मतलब सवाल लेंदी बहुत थे करने, लंबे थे तो उस वजह से टाइम भी काफ़ी लगा। लेकिन डुएबल थे, तुम कर सकते डुएबल, हाँ डुएबल सारे क्वेश्चन लगभग थे। भैया ने जो भी कंसेप्ट बताया उसी से ही थे, पर लंबे बहुत थे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कुछ अलग टाइप का, मतलब जो तुम्हें याद आ रहा, फिजिक्स कॉन्सेप्ट तुमने बताया, विस्कोसिटी बताई इन्होंने, मैग्नेटिज्म बताया, कुछ अलग एक सवाल? भैया वो क्या कहते हैं, एक्सियल और क्या कहते हैं इक्वेटोरियल का नेट डायपोल। नेट डायपोल मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब एक डिस्टेंस पे रखे गए थे, पॉइंट बिल्कुल बीच में है, उस पे पूछा गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड न्यूट्रल पॉइंट क्या था? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी। पोटेंशियल मतलब डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा गया था, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का वो पूछा गया था, पोटेंशियल का फील्ड फील्ड पूछी थी। ठीक है। अच्छा, एटम, डुअल, न्यूक्लियस, कुछ नहीं। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, कुछ नहीं, मतलब रे ऑप्टिक्स से मिला था एक रे क्या सवाल था? मतलब रे ऑप्टिक्स का सवाल ये था कि मतलब प्रिज्म था। हाँ प्रिज्म और हाँ दोनों थे, मतलब एक फोकल लेंथ बतानी थी, कॉन्वेक्स लेंस था उसमें, एक तो वर्चुअल इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी और- सेम पे, उस पे सेम और एक रियल बन रही magnification थी, और सेम उसका वो था, था, मतलब फोकल लेंथ बतानी। मैग्निफिकेशन सेम था। हमें आता था, हाँ, हो कर गया। पाए आराम से। वेरी गुड है। देखिए, कुछ मिक्स सा रिव्यू जा रहा है, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जाननी चाहिए। मैं इस समय बुलाना चाहूँगा मैथ्स वाले टीचर को, और मैं चाहूँगा कि वो पूछे बच्चों से कैसा पेपर गया। हाँ, तो बच्चों पहले तो ये बताइए कि कैसा रहा मैथ्स का पेपर, जो है जो हमने पढ़ाया, जैसा हमने क्लास में पढ़ा उस तरीके के क्वेश्चंस आपको कुछ मिले, नहीं मिले? मिले थे वैसे ही मिले भैया, पर मतलब लेंदी थे और टाइम कम बचा था। लेंदी थे और टाइम भी कम बचा था, तो क्वेश्चन हो सकते थे, पर टाइम ना होने की वजह से जल्दी जल्दी जितना हो पाया उतना ही हम लोग कर देखिए, पाए। कॉन्सेप्ट तो यही है वैसे कि आप जल्द से जल्द अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स निपटा करके सवाओं से 1.5 घंटे में 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना ही है एनी हाउ। अगर आपने भैया 1.5 घंटा मतलब- नहीं बचाया तो उसके बगैर आप जो है ये मान लीजिए कि आप 15 से 20 सवाल जो है टच नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, खैर ये आपका फर्स्ट जेईई मेंस था इनका। फिजिक्स तो में बहुत से- मतलब काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटे से ऊपर लग गया, तो जल्दी जल्दी में उसकी वजह अच्छा, से। क्या हार्ट बीट क्या कहती है, कितनी दूर से दूसरे शहर में आ करके और फिर पेपर देना थोड़ा सा डिफरेंट है? या पेपर तो पेपर होता है, कहीं जा करके दे दो। पेपर स्टार्ट होने से पहले तो बहुत डर लगता है, पर एक बार जैसे ही पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद पेपर में इतना ध्यान होता है कि और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा होता है, दिमाग में नहीं बस आ रहा पेपर टाइम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बचा है, बहुत बस अच्छी ये बात है। देखना। चलिए, इस चीज़ पे बात करते हैं अभी कि कौन कौन से टॉपिक से आपने सवाल किए? भैया मैंने प्रोबेबिलिटी का सवाल किया, ओके, प्रोबेबिलिटी का किया था, और एक आयोटा वाला जो मतलब कॉम्प्लेक्स Complex नंबर का number था वाला। वो सवाल किया था, एक एरिया अंडर कर्व का किया था, और डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो नहीं, मुझे तो मिली नहीं, मैं मतलब सारे क्वेश्चन, Statistics। 2 क्वेश्चन, हाँ स्टैट का एक क्वेश्चन था, वो मैंने कर नहीं पाया था, उसमें थोड़ा वो लैम्डा गिवन वही था, था, variance और निकालने फ्रीक्वेंसी वाला की और वजह से वेरिएंस वाला था, पर उसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ था, तो उसकी वजह से टाइम कम रह रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और कौन सा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कुछ attempt कंटिन्यूटी किया? डिफरेंशियबिलिटी का था, वो क्वेश्चन कर लिया था, हो गया था। हो गया था। अच्छा, लिमिट का सवाल था अलग से? लिमिट का तो नहीं मिला। इंटीग्रेशन पे? इंटीग्रेशन पे Definite 2 और सवाल थे, डेफिनेट के ही थे, मतलब पर टाइम ना होने की वजह से
देख लिया था ये इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो स्किप कर दिया था मैंने। चलिए कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट से टच नहीं किया होगा? कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन किया मैंने, कोऑर्डिनेट का किया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन किया, मतलब अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी एक बात ही है। किया था बस, मतलब एक और क्वेश्चन था वो भी हो जाता, अगर 2 मिनट और होते तो हो जाता। हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा सीख ले लीजिए। और ये मान लीजिए कि देखिए कैलकुलेशन नो डाउट, देखिए जेईई मेंस का पेपर आप देने जा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो बेटा लंबी है ही है। अब वो आप मल्टीपल टाइम्स उसको बिहाइंड द सीन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको उसमें लेकर के आइए कि उस लेंदी कैलकुलेशन को हम फट से कैसे सॉल्व करेंगे। और लेंदी कैलकुलेशन को शॉर्ट प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है। आपको पता है वैसा क्वेश्चन आना ही आना है तो आप उसको जो है डायरेक्ट यहाँ ना लगा करके अपने घर पे 10 बार, कोचिंग में 10 बार लगा करके जाओ। चलिए देव्यांश आप बताइए कि आपने मैथ्स में कितने क्वेश्चंस करे? मैंने 8 किए हैं। 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं। कौन कौन से टॉपिक पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने वेक्टर वेक्टर, कॉम्प्लेक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कैसा सवाल था? भैया वही था, मतलब 4 बच्चे 16 और 16 एप्पल्स थे, वही डिस्ट्रीब्यूट आपने जो बताया। एटलीस्ट 1 पे। n+r - 1 at least CR one वाला। -1 पे। हाँ। अच्छा अच्छा, हो चलो गया तो ना। डायरेक्ट और- सवाल आपको मिला जो है लास्ट के रिवीजन का कुछ फ़ायदा हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रोबेबिलिटी के सवाल थे। प्रोबेबिलिटी पे किस टॉपिक पे था? बाइस थ्योरम पे था? टोटल बॉल्स वाले प्रोबेबिलिटी आए पे था? थे। क्या थी? बॉल्स वाले। बॉल्स वाले थे। 8 ब्लैक बॉल्स। अच्छा, मतलब पहले बॉक्स से बॉल उठाई गई थी, दूसरे बॉक्स में डाल दी गई, हाँ। फिर दूसरे बॉक्स से उठाई गई थी और प्रोबेबिलिटी बतानी थी वाइट बॉल की। हाँ, तो white टोटल black प्रोबेबिलिटी पे सवाल जो है इस तरीके के आपने किए हुए हैं सवाल जो है, बहुत अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन मिला। ठीक है आर्यन, आप बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं? 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 13 क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो 13 में कौन कौन से शामिल हैं? हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे कैसा सवाल था? मैट्रिक्स कुछ में- कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे उसका यूज़ था या? नहीं मैंने मतलब आखिरी के भैया तो 3 सवाल देखे ही नहीं, मतलब वो अच्छा मैट्रिक्स में अच्छा, मतलब उनमें था मैट्रिक्स का सवाल? NAT में था वो। NAT में था। तो मैट्रिक्स में मतलब B × I - A = I + A था। मतलब वो दोनों आपस में ट्रांसपोज थे, उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B A² के बराबर आ रहा था। अच्छा उसके बाद B × B ट्रांसपोज निकाला। अच्छा, कुछ फॉर्म बना करके उसका यूज़ में उसमें लाया जा रहा था। चलिए ठीक है, इस तरीके के सवाल में आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, लेकिन थोड़ा सा इस नंबर को और ऊपर लेकर के जाइए। फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा जल्दी निपटाइए और जल्दी निपटाएंगे तो ही आप जो है मैथ्स के 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम में हमें आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप 20 to 25 क्वेश्चंस जो है टच कर पाएँ। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा पोर्शन बताओ, कौन सा सवाल आर्यन ने छोड़ा होगा? कितने करे केमिस्ट्री में तुमने? मैंने 22 करे। मतलब कौन सा ऐसा पोर्शन था केमिस्ट्री का जो थोड़ा सा मैंने जो छूटे हैं? वो कैसे छूटे हैं? कौन से मैंने क्वेश्चन? केमिकल काइनेटिक्स का एक छोड़ा, मतलब ग्राफ था, मुझे आगे समझ में नहीं आया। ओके ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और मैंने एक ऑर्गेनिक का छोड़ा है। ऑर्गेनिक, ठीक है सही है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहे हैं फिजिकल में किससे रहे होंगे? इक्विलिब्रियम आया है, एसओ आया है, थर्मो से था। थर्मो से आया हुआ है। मेरे Equilibrium से ये ये था। क्वेश्चन के शायद ऑप्शंस गलत थे। ऑर्गेनिक का जो था उसमें मतलब वो S2 S6 N6 हाँ, उसमें ये पूछा था डिफरेंट टाइप ऑफ H कितने हैं। कितने बन रहे, तो वो मतलब ये था कि अमीन था, बताऊंगा। उसको रिएक्ट कराना था सल्फ्यूराइल क्लोराइड से, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड से। तो उसमें मतलब और वो सॉल्युबल इन अल्कली था, तो उससे सीधा पता चला था NH2 यूज़ होगा। उसमें ओवरऑल गिनने पे बन रहे थे 11 हाइड्रोजन, पर वो उसमें 11 कोई ऑप्शन में ही नहीं था और नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन पूछे थे, तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। क्या कुछ डिग्री तो नहीं पूछ रहे थे? डिफरेंट हाइड्रोजन मतलब कितने डिग्री के, 1 डिग्री और 2 डिग्री मिला के कितने डिफरेंट हैं? आइडेंटिकल ना गिने, सिर्फ डिफरेंट हाइड्रोजन। नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। आर्यन तुम्हें भी ऐसा कुछ उसमें लग रहा है? तो डिफरेंट वो हाइड्रोजन मैंने में क्या तुमने attempt टाइप कर चेक दिया करा था? कर मैंने भी दिया, फिर मैंने दी थी उसमें वो सही नहीं ऑर्थो पैरा और मेटा की पोजीशन को एक काउंट किया है तो 3 ऐसे और एक वो एच वाला, तो मैंने 4 मार्क किए हैं। अच्छा आर्यन तुमने क्या मार्क करा होगा उसमें? मैंने तो ऐसे ही 7 लगा दिया। ऐसे 7 लगा दिए। मतलब कुछ तो ठीक मैंने डिसाइड किया कि इस पे हो सकता है डिफरेंट हाइड्रोजन। मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे तुम कह रहे हो वही ऑर्थोमेटा मैंने पे। एक मतलब अपना डायरेक्टिंग तरफ से देखते हुए। ओके ठीक तुक्का है, मारा। सही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई देखने को मिला? हाँ हाँ, मतलब उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल क्या था? मतलब एक ही मेटल का सेल था कंसंट्रेशन सेल, तो उसमें C1 C2 के बारे में बताना था कि अगर पॉजिटिव रखना है तो किधर इलेक्ट्रो जाएगा? पोटेंशियल तो C1 C2 एनोड पे होना चाहिए, कैथोड पे होना चाहिए, बड़ा और छोटा क्या कंसंट्रेशन सेल था ये कैटाइन का था कि एनाइन का था? कैटाइन का था। कैटाइन का था। तो C2/C1 रहता है वो तो C2/C1 डायरेक्ट उम्मीद है कर दिया होगा आसानी से। चलो पहले बढ़िया तो बात मुझे है। डाउट आया था कि इसमें C2/C1 में पहले नेगेटिव साइन होता है कि नहीं, फिर मैंने डेल्टा नॉट होता है तो उधर चला जाता है तो प्लस ही रहता है।
चलिए ठीक है, ये था हमारे स्वरूप क्लासेस के स्टूडेंट्स का रिव्यू। अभी हम लोग जो है कानपुर में बने रहेंगे, तीनों मेंटर स्वरूप क्लासेस के यहाँ पर मौजूद हैं। कल और भी बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, 24 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देंगे। और अभी बाद बाकी बचे हुए बच्चे जो दूसरे सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे थे, उन बैक टू पवेलियन जा कर के हम आपसे रिव्यू शेयर करेंगे और कल मिलते हैं।